नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। वक्त हो गया इस वक्त की सभी सुपरफास्ट खबरों को देखने का। आइए शुरुआत करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के बाद नोएडा प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नोएडा ने अब शादी समारोह में केवल 100 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे। नगरोटा मुठभेड़ को लेकर भारत ने सख्त रवैया अपनाया है। इससे लेकर विदेश मंत्रालय नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को तलब कर कड़ी फटकार लगाई है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने उन्हें स्पष्ट रूप से चेताया है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन से चलने वाली आतंकी गतिविधियों को बंद करे, वरना भारत जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपीए खराब कानून है, जिसका इस्तेमाल निर्दोष मुस्लिम, दलितों और सरकार पर सवाल खड़ा करने वालों के खिलाफ किया जाता है। ओवैसी ने संसद और तमाम विधानसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का वकालत किया। उन्होंने संघ के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा कि संसद और तमाम विधानसभा में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने त्राल और पंपोर इलाके में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर आतंकियों के लिए खाना, आवास और अन्य मदद देने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक ये लोग उनके रहने, खाने, हथियारों की ट्रांसपोर्टिंग के साथ खुफिया और संवेदनशील जानकारी पहुंचाते थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा के लाम इलाके में पाकिस्तान की ओर से किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में एक सेना का जवान शहीद हो गया, जबकि एक अन्य घायल हो गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद के मामले में 5 साल तक की सजा और सामूहिक धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान करने की तैयारी में है। यह अपराध गैर जमानती होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। दीक्षांत समारोह के दौरान पीएम मोदी ने मिनी क्रिस्टलाइन सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल के 45 मेगावाट उत्पादन संयंत्र की ओर स्टेट ऑफ एनालिसिस ऑन वाटर टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी में दुनिया की आशाएं और अपेक्षाएं भारत से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग सलमान कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का फोकस कोरोना महामारी के प्रभावों, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कदम पर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की वेल यात्रा को मजबूत करने के लिए विभिन्न विषयों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। तमिलनाडु में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का यह दौरा अहम माना जा रहा है। हरियाणा, कर्नाटक के बाद अब बीजेपी बिहार में भी लव जिहाद कानून बनाना चाहती है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कानून बनाने का अनुरोध किया है। आज छठ पूजा के चौथे दिन और अंतिम दिन व्रत रखने वाली महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत खोला। इस पूजन विधि के साथ ही छठ के महापर्व का समापन हो गया है। इस दौरान छठ पूजा मनाने वाले व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर कड़ी साधना करके छठी मैया और सूर्य भगवान से अपनी संतानों, पति और परिवार की खुशियों की कामना की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार किसी भी मार्केट को बंद नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मार्केट एसोसिएशन से अपील की है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मार्केट में कोई भी बिना मास्क के मिले तो उसे वो खुद मुफ्त मास्क उपलब्ध कराएं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने वॉलंटियर्स को बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क बांटने के लिए सड़कों पर उतारें। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे कोविड सेंटर को लौटा दिया, जबकि दिल्ली के बेड का किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटों में 46,232 नए मामले सामने आए हैं। आने के बाद संक्रमितों की संख्या 90 लाख से अधिक हो गई। कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटों में 554 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद कुल
मौतों का आंकड़ा 1,32,726 पहुंच गया। दिल्ली में अब कोरोना से मरने वालों की तादाद 8,159 तक पहुंच गई है। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना से 118 लोगों की मौत हुई, जबकि 6,608 कोरोना के नए मामले सामने आए। नोएडा में इस वक्त कोरोना के 1400 से अधिक एक्टिव केस है। नोएडा में अभी तक कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 74 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली का संक्रमण अब एनसीआर के इलाकों पर भी असर दिखाने लगा है, जिसको रोकने के लिए नोएडा और गुरुग्राम बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली में मास्क न लगाना, क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अब 2,000 रुपए का चालान होगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई से दिल्ली के बीच ट्रेन और हवाई सेवाओं को रोकने की तैयारी की है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने सूबे के सभी जिला अधिकारियों को आज से धारा 144 लगाने की सलाह दी है। गृह विभाग के ग्रुप 9 के सभी जिला अधिकारियों को परामर्श जारी कर दिया है। गृह सचिव एनएल मीना ने आदेश जारी कर इसे सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से राजधानी में तापमान तेजी से गिरने लगा है। शुक्रवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो बीते 14 वर्षों में 20 नवंबर को सबसे कम था। वहीं आगामी 23 नवंबर को के बाद से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही हवाओं का रुख बदलने की से भी शीत हवाओं से राहत मिल सकती है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के आईटीओ इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड किया गया, जो खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है। शिरोमणि अकाली दल ने सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को दी गई सुरक्षा वापस लेने की टाइमिंग पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र का यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। केंद्र सरकार ने मजीठिया की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार के पाले में गेंद डाल दिया। पंजाब सरकार बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा को रिव्यू करने के बाद इस पर फैसला लेगी। जम्मू के नगरोटा में हुए एनकाउंटर में ढेर हुए आतंकियों के पास से जो चीजें बरामद हुई है, उसने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार संपर्क में थे। आतंकियों के पास से पाकिस्तान की एक कंपनी की डिजिटल मोबाइल रेडियो बरामद हुआ। पाकिस्तान में बैठे आकाओं से आतंकियों की क्या बात हो रही है, ये उस मोबाइल के मैसेज में मिला है। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ जो अन्य सबूत हैं वो आतंकवादियों के जूते हैं। मारे गए आतंकवादियों ने जो जूते पहने थे वो कराची में बने थे। वहीं एक वायरलेस सेट और एक जीपीएस डिवाइस भी बरामद किया गया है। लखनऊ में सपा नेता अमित यादव के फ्लैट पर युवक को गोली मारकर हत्या कर गई। बताया जा रहा है कि वारदात एक बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले में तमाम एंगल्स से जांच कर रही है। कानपुर के बिक्रू गोलीकांड में यूपी सरकार एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब एक्शन में है। यूपी के गृह विभाग ने उन 37 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने इस मामले में दोषी पाया गया है। योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपीएड सहित सभी संबंधित विभागों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद यह 6 लेन गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को नई पहचान देगा। इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। नए कृषि कानून को लेकर चल रहे विरोध में रेल की पटरियों पर डेरा डाले किसानों के कारण यात्री ट्रेनों के साथ ही मालगाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ। इससे रेलवे को हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। रेलवे ने बताया कि इस आंदोलन से अब तक 2220 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसमें 67 करोड़ सवारी ट्रेनों से के न चलने से हुआ है। देहरादून में ठंड के आगमन को देखते हुए नगर निगम ने राहगीरों के लिए रैन बसेरों की सभी तैयारियां पूरी कर ली। इस साल 5 रैन बसेरे हैं। मंडी गोविंदागढ़ में छठ महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रखे कार्यक्रम में विधायक काका रणदीप सिंह भी पहुंचे।
भटिंडा में भारतीय किसान एकता लखावाला की ओर से 9 जिलों की मीटिंग की गई, जिसमें 26 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करने की रणनीति तय की गई। रायपुर के शांति नगर पुनर्विकास योजना पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सहमति प्रदान की गई। इसकी अनुशंसा कैबिनेट की आगामी बैठक में होगी। जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने अस्पताल और कोविड केयर क्लिनिक का दौरा किया और सुविधाओं का जायजा लिया। गोंडा में 5 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। लखनऊ में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से एक किसान का पैर खराब हो गया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मदद की गुहार लगाई है। रायबरेली में जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने आबाकारी टीम के साथ शराब की दुकानों पर छापा मारा और दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। पानीपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से मासूमों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। नशे को कम करने के लिए सोलन पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। बैठक में एसपी ने अधिकारियों को लंबित मामलों के निपटारे के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। हरियाणा में होने वाले पंचायती राज चुनाव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हम चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिछले 5 सालों में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करवाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में दोबारा लॉकडाउन लगाने की बात से इनकार कर दिया और लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 से संबंधित सुरक्षात्मक सामग्री की बिक्री के लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई गई। इस मशीन से यात्री मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजें खरीद सकते हैं। जगदलपुर में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में सुबह सुबह लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। छिंदवाड़ा में सहस्त्रबाहु की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक मुनमुन राय ने समाज के भवन का लोकार्पण किया। बिछुआ में सरपंच सचिव रोजगार सहायक की लापरवाही से गरीब परिवार को शासन प्रशासन की विभिन्न परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बागेश्वर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 लोगों को 3 किलो 249 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय के पंचायती चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने का प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। कैथल में एसपी ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर एएसआई रमेश चंद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर हमला करते हुए कहा, अपने बयानों पर यू टर्न लेना अनुराग ठाकुर की पुरानी आदत है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। अमेजॉन को तगड़ा झटका लगा है। सीसीआई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर समूह के सौदे की मंजूरी दे दी है। बता दें कि अमेजॉन ने रिलायंस फ्यूचर की डील पर आपत्ति जताई थी। आरबीआई ने पीएनबी, सोडक्स और फोनपे समेत 6 कंपनियों पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर 5.78 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुब्रत और सहारा को हिरासत में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसी बैंक कार्डलेस ईएमआई नाम से नई सुविधा शुरू की है। इसके जरिए लोग मोबाइल नंबर और पैन कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार बैंकों का ऋण 5.67% बढ़कर 104.04 लाख करोड़ रुपए हो गया है। डीपीई ने सीपीएसई के कुछ वेतन मानकों के तहत वेतन उठा रहे कर्मचारियों के अतिरिक्त महंगाई भत्ते को 30 जून 2021 तक रोक दिया है। चीन से आ रहे घटिया इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात पर रोक लगाने के लिए भारत ने 7 प्रोडक्ट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर में डालने का फैसला किया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी पूंजी भंडार 572 अरब रुपए डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कर और निजी कर चोरी के कारण भारत को हर साल करीब 70,000 करोड़ 10.3 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। दुनिया भर में अब तक कुल 5 करोड़ 69 लाख कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 4 करोड़ 97,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6 लाख
49,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 11,085 लोगों की मौत हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण की दवाइयों की सूची में रेमडेसिविर को बाहर कर दिया है। संगठन का कहना है कि रेमडेसिविर से कोरोना संक्रमित मरीजों को बचने की संभावना पर कोई खास असर नहीं देखा जा रहा। दवा कंपनी फाइजर और बायोटेक ने अपने कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल के लिए अमेरिका से मंजूरी देने की मांग की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुस्लिम नेताओं को अल्टीमेटम देते हुए मुस्लिम नेताओं की प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करने के लिए कहा है। पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। फ्रांस की सरकार ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान को मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट को भी अपग्रेड नहीं करेगा। अमेरिका ने तिब्बत की वास्तविक स्वायत्तता और वैश्विक शांति, सौहार्द और तालमेल के महत्व के लिए 14वें दलाई लामा के कार्यों को मान्यता दी है। जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अमेरिका फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल होगा। साथ ही बाइडेन ने कहा है, हमें जरूर सुनिश्चित करेंगे कि चीन अपनी हद में रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। अमेरिका के एक मॉल में हुई गोलीबारी में 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मामा गोविंदा के साथ शूट नहीं करने पर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक का बयान सामने आया। कृष्णा का कहना है कि उनके सामने जाने पर मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए फिल्म का नाम चुराने का आरोप लगाया है। कोलकाता के कई सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के मालिकों ने कम दर्शक संख्या का हवाला देते हुए इन्हें फिर से बंद करने की स्थिति में सुधार होने तक इंतजार करने का फैसला किया है। अर्शी खान ने बिग बॉस 14 को लेकर दावा किया है। बिग बॉस 14 एजाज खान जीत सकते हैं क्योंकि शो के निर्माता एजाज खान के प्रति नरम रुख रखते हैं। जानलेवा हमले के बाद मालवीय मल्होत्रा को जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्हें मुंबई पुलिस से मदद की गुहार लगाते हुए सिक्योरिटी की मांग की है। बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव का जल्द ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक नए कॉन्ट्रैक्ट में T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को भी शामिल किया जा सकता है। कपिल देव रोहित शर्मा को टीम इंडिया का कप्तान बनाने के हक में नहीं। उनका कहना है टीम इंडिया में 2 कप्तान नहीं हो सकते। आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने की उम्र तय कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने के लिए खिलाड़ी की उम्र 15 साल होनी जरूरी है। कोरोना वायरस की मार झेल रही दक्षिण अफ्रीका टीम का एक और खिलाड़ी पॉजिटिव पाया गया, जिसे आइसोलेशन में भेज दिया गया है। फीफा ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो पर लगे प्रतिबंध को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। फीफा के सदस्य संघ TTFA के साथ करार कर सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं वापस।